राजस्थान का एक छोटा कस्बा केसरपुर। रिया 17 साल की एक आम सी लड़की जिसे सपना देखना बहुत पसंद था। एक दिन रिया को कस्बे के एक मेले से एक सुंदर सा ड्रीम कैचर मिला, रंग बिरंगे धागों वाला और बीच में लगे सफेद पंखों के साथ। दुकानदार ने कहा, सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, ये तुम्हें उनके अंदर ले जा सकता है, पर पंख मत खींचना। रिया ने उसे मजाक समझा। उसी रात उत्सुकता में उसने ड्रीम कैचर का पंख जरा सा खींचा और तभी उसकी आंखें भारी होने लगीं। कुछ ही पलों में वो एक अजीब सपने में थी। एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने खड़ी। हवेली के अंदर घुसते ही चीजें अजीब होने लगी। दीवारों से खून टपक रहा था, झूमर अपने आप घूम रहा था और एक हंसने की आवाज। एक लड़का और लड़की भूतों के रूप में। वो पहले रिया को डराते हैं, बंद दरवाजे, चीखें, अंधकार, मगर रिया हिम्मत नहीं हारती। तभी लड़की की आत्मा बोलती है, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, हम फंसे हुए हैं, कोई हमारी बात सुनता नहीं। रिया जानती है ये सिर्फ सपना है, मगर ये सपना असली लगता है। भूतों ने बताया वो दोनों भाई बहन थे। हवेली के लालच में उनके चाचा ने उन्हें जिंदा जला दिया था। उनकी आत्माएं तभी से बंधी हुई थी जब तक कोई उन्हें देख ना सके और उन्हें न्याय ना दिला सके। रिया सपने के भीतर ही पुराने कमरे की एक अलमारी खोलती है जिसमें एक पुराना डायरी और गहनों का बॉक्स मिलता है, चाचा के जुर्म का सबूत। अगली सुबह रिया जाग जाती है, डरी हुई मगर मजबूत। वो उसी हवेली को ढूंढती है जो असल में केसरपुर की सीमा पर एक वीरान जगह में मौजूद थी। वो वहाँ से डायरी और सबूत निकालकर पुलिस को देती है। कुछ ही दिन में केस फिर से खुलता है और चाचा गिरफ्तार होता है। उस रात जब रिया सोती है, वो फिर से उस हवेली में पहुंचती है, लेकिन अब हवेली रोशनी से भरी है। वो दोनों आत्माएं मुस्कुरा रही हैं। तुमने हमें मुक्ति दिला दी, अब तुम जहाँ भी रहोगी, हम तुम्हारे सपनों की रखवाली करेंगे। रिया की आँख खुलती है और देखती है ड्रीम कैचर अब बिना पंख का है, मगर उसमें अब एक नई चमक है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।